हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड एमसीक्यूज। और आज का जो एमसीक्यूज होने वाला है वो फार्मास्यूटिक्स में लिक्विड डोजेस फॉर्म के बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में इमल्शन की हम लोग बात करेंगे। इसके पहले मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म था, तो आज बाईफेजिक और बाईफेजिक में बात करेंगे इमल्शन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि ऑयल एंड वाटर इन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑयल एंड वाटर किसका एग्जाम्पल है? तो ऑयल एंड वाटर देखें, जो एग्जाम्पल होता है वो होता है इमल्शन का। इमल्शन बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है और इसको हम लोग हेट्रोजीनियस भी कहते हैं, और इसमें हम लोग यूज करते हैं ऑयल एंड वाटर। और ये जो ऑयल एंड वाटर है आपस में मिक्स नहीं होते हैं, तो इनको मिक्स करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का होगा इमल्शन। अब थोड़ा सा देखें इमल्शन क्या होता है। देखें तो इमल्शन का जो डिफिनेशन है यहाँ पे लिखा गया है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम कंटेनिंग एटलीस्ट टू इमिसिबल लिक्विड फेज, वन फेज इज डिस्पर्स एज अ ग्लोब्यूल इनटू अदर लिक्विड फेज स्टेबलाइज्ड बाय थर्ड सब्सटेंस कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। अभी मैंने कहा आपसे कि ये दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, और दो इमिसिबल लिक्विड का मतलब हो गया ऑयल एंड वाटर। ये दोनों लिक्विड हैं और दोनों आपस में क्या इमिसिबल है, ये आपस में मिसिबल नहीं है। तो अब ये आपस में मिसिबल नहीं है, तो इनको मिसिबल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक थर्ड सब्सटेंस जिसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक, अब दो चीज हम यूज कर रहे हैं। तो जब कोई भी सोल्यूशन हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जब सोल्यूशन कोई भी बनाते हैं, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब इमल्शन में सल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं। इमल्शन में हम लोग क्या यूज करेंगे? सल्यूट के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्पर्स फेज यानी डीपी। डिस्पर्स फेज हम लोग कहते हैं, और इसी को कहते हैं इंटरनल फेज। इसी को कहेंगे इंटरनल, या इसी को कहेंगे डिसकंटिन्यूअस फेज। तो पहला आ गया है डिस्पर्स लिक्विड। जो लिक्विड डिस्पर्स है, यानी ये जो हमारा जो सॉल्वेंट है, इसमें जो लिक्विड इस तरह से डिस्पर्स है, इसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज, या इसी को बोलेंगे इंटरनल या डिसकंटिन्यूअस फेज। द ड्रॉपलेट फेज इज कॉल्ड एज डिस्पर्स फेज या इंटरनल फेज। ठीक, तो अब ये हो गया सल्यूट। सल्यूट को हम लोग बोल रहे हैं डिस्पर्स फेज, सल्यूट को बोल रहे हैं इंटरनल फेज, सल्यूट को बोल रहे हैं डिसकंटिन्यूअस फेज। सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन मीडिया, डीएम। तो दो चीजें याद रखना, डीपी एंड डीएम। ठीक, डीएम डिस्पर्शन मीडिया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। तो ये एक्सटर्नल या कंटिन्यूअस फेज होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। द लिक्विड इन विच ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स, वो लिक्विड जिसमें ड्रॉपलेट्स क्या हो? डिस्पर्स हो, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल या कंटिन्यूअस फेज। तो आपको याद रखना है कि इमल्शन में दो, जो सल्यूट और सॉल्वेंट याद रखिएगा। सल्यूट को आप बोल रहे हैं डिस्पर्स फेज, इंटरनल ठीक फेज और डिसकंटिन्यूअस फेज। सॉल्वेंट को क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल और कंटिन्यूअस, और साथ में डिस्पर्शन मीडिया। अब देखें इमल्शन का क्लासिफिकेशन या टाइप्स देखें तो तीन तरह के सिंपल इमल्शन होते हैं, मल्टीपल इमल्शन होते हैं और माइक्रो इमल्शन। सिंपल इमल्शन मींस ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ठीक, O बाई डब्ल्यू या W बाई O रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इमल्शन। O बाई डब्ल्यू अगर आप लिखा हो, O बाई डब्ल्यू का मतलब हो गया ऑयल इन वाटर। अब O बाई डब्ल्यू अगर लिखा है और पूछा जाए इसमें कौन सा सल्यूट कौन सा सॉल्वेंट है, तो जो ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं सल्यूट और इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो ये जो ऑयल है इसको बोलेंगे डिस्पर्स फेज या इंटरनल फेज, या इसी को बोलेंगे कंटिन्यूअस फेज। जो नीचे लिखा है वाटर, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट और इसको बोलेंगे डिस्पर्शन मीडिया। मल्टीपल इमल्शन में देखें तो एक से ज्यादा इमल्शन यूज किया जाता है, जैसे ऑयल इन वाटर फिर इन ऑयल मिला दिया गया, इसको बोलते हैं मल्टीपल इमल्शन, OW/O। ठीक, वाटर को ऑयल में मिलाया गया फिर इसको वाटर में मिला दिया गया, इसको बोलते हैं मल्टीपल इमल्शन। माइक्रो इमल्शन भी होते हैं। माइक्रो इमल्शन में ड्रॉपलेट साइज के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। ऑयल इन वाटर माइक्रो इमल्शन होगा, वाटर इन ऑयल। अब ये जो सिंपल और माइक्रो इमल्शन का मतलब है कि यहाँ पे ड्रॉपलेट का साइज डिफर कर रहा है। ठीक, तो ड्रॉपलेट के साइज के बेसिस पे हम लोग कहते हैं मैक्रो और माइक्रो इमल्शन। अब थोड़ा सा यहां देख लें कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फेज को देखें, तो यहां पे लिखा है ऑयल इन वाटर। अब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ऑयल है।
ये ऑयल है, ठीक। तो ऑयल को देखें, जो पीले कलर से ऑयल डिस्पर्स फेज है, वाटर कंटिन्यूअस फेज है, ठीक। तो यहाँ पे देखें ये डिसकंटिन्यूअस है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फेज, इसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज, और जो वाटर इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फेज या डिस्पर्शन मीडिया। इसी तरह से वाटर इन ऑयल में मिलेगा, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये वाटर है और ये ऑयल है, तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक। अब अगर मल्टीपल इमल्शन लेंगे तो देखें एक वाटर, पहले ये वाटर, ठीक, वाटर इन ऑयल इन वाटर, ठीक। तो ये आपको दिख रहा है, ये मल्टीपल इमल्शन है। यूज देखें हम लोग क्या करते हैं कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है, इसकी बैलेबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, सबसे ज्यादा बैलेबिलिटी होती है, एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होता है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। साथ ही साथ क्रीम लोशन बनाने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, देयर इज अ ह्यूज एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्रीम लोशन हेयर कंडीशनर बनाने में इमल्शन का यूज किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, मिल्क, जो भी मिल्क प्रोडक्ट होता है वो एक तरह का इमल्शन होता है, पीनट बटर आइसक्रीम, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। पेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इमल्शन, पेंट बनाते हैं, इंक बनाने में यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। इट इज अ नॉन फ्लेमेबल सो यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये इसके एप्लीकेशन है फार्मा इंडस्ट्री में, हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, फूड इंडस्ट्री में और पेंट इंडस्ट्री में। अब थोड़ा सा इमल्सिफाइंग एजेंट देखें, तो इमल्सिफाइंग एजेंट, ऑयल एंड वाटर आपस में मिक्स नहीं हो रहा था, ठीक। तो हम लोग क्या यूज किए, इमल्सिफाइंग एजेंट, थर्ड सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। अब इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है, सब्सटेंस एडेड टू एन इमल्शन टू प्रिवेंट कोएलिसेंस ऑफ द ग्लोब्यूल्स टू डिस्पर्स फेज। अब ये कह रहा है कि अगर आप ऑयल एंड वाटर लेते हैं तो ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं ये, ठीक, ये आपस में क्या होंगे, अगर हम कोई चीज न मिलाएं, आप सिंपल लें ऑयल एंड वाटर इस तरह से, पहले ऊपर ऑयल होगा नीचे वाटर होगा इस तरह से, फिर हम इसको सेक कर दें। जब सेक करेंगे, खूब तेजी से सेक करेंगे तो ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे ऐसे, लेकिन फिर ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और फिर आपका ऑयल एंड वाटर अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, ये ड्रॉपलेट्स पहले आपस में जुड़ते हैं इस तरह से, ये इस तरह से जुड़ेंगे, इसको बोलते हैं फ्लॉकुलेशन, फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होना। फिर ये जुड़ के एक बड़ा ग्लोब्यूल्स बनाएंगे, इसको बोलते हैं कोएलिसेंस, ठीक। समझ में आ रहा है कि ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं पहले ये यूनाइट होंगे, आपस में जुड़ेंगे, तो इसको बोलेंगे फ्लॉक्स, नहीं फ्लॉकुलेशन बोलेंगे। फ्लॉकुलेशन बनने के बाद ये सारे आपस में जुड़ के एक बड़ा ग्लोब्यूल्स बना लेंगे, इसको बोलेंगे कोएलिसेंस। अब जब कोएलिसेंस होगा तो फेज का सेपरेशन हो जाएगा। तो ये ना हो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, जो रिड्यूस करता है इंटरफेशियल टेंशन, ठीक, सरफेस टेंशन को कम करेगा। एक जो ड्रॉपलेट्स बन रहा है इसके चारों तरफ एक फिल्म फॉर्मेशन करता है, इस तरह से फिल्म बना लेगा। ये जो फिल्म बना लेगा ये बैरियर का काम करेगा, यानी एक ड्रॉपलेट से भी इसके चारों तरफ इस तरह से एक लेयर बन गई। अब ये बैरियर का काम करेगा, ये इन दोनों को आपस में जुड़ने नहीं देगा, ठीक। साथ में एक फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी होता है। अब देखिए इमल्सिफाइंग एजेंट का क्लास कितने तरह के होते हैं, तो सिंथेटिक इमल्सिफायर होते हैं जिसमें एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक तीन आते हैं। एनायनिक में पोटेशियम लोरेट, ट्राइथेनोलामाइन स्टेरेट, सोडियम लोराइल सल्फेट। तो ये जो एनायनिक में SLS बड़ा पूछा जाता है, इसको बोलते हैं SLS, सोडियम लोराइल सल्फेट। कैटायनिक में क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड आता है जिसमें सिटाइल पायरिडोनियम ब्रोमाइड, सिटाइल पायरिडोनियम क्लोराइड यूज किया जाता है, ठीक है। तो और नॉन आयनिक में देखें पॉलीऑक्सी इथाइलिन फैटी एसिड, डेरिवेटिव ऑफ सॉर्बिटॉन जिसमें ट्विन, ये जरूर याद रखिएगा, ट्विन बहुत पूछा जाता है। ट्विन हमारा किसमें आएगा, कैटायनिक में। पॉलीऑक्सी इथाइलिन फैटी अल्कोहल, ईथर, सॉर्बिटॉन, फैटी एसिड एस्टर, पॉलीऑक्सी इथाइलिन एल्काइल ग्रुप। तो ट्विन याद रखिएगा और स्पैन याद रखिएगा। पॉलीऑक्सी इथाइलिन सॉर्बिटॉन फैटी एसिड, पॉलीऑक्सी इथाइलिन पॉलीऑक्सी प्रोपाइलिन ब्लॉक, कोपॉलीमर पोलॉक्सामर पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, लैनोनिन अल्कोहल एंड इथॉक्सिलेटेड लैनोनिन। तो SLS आप याद रखिएगा, SLS एनायनिक का, ट्विन याद रखना कैटायनिक का, सॉरी नॉन आयनिक का, ट्विन नॉन आयनिक का, और क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड होगा कैटायनिक का। नेचुरल ओरिजिन के भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, जो प्लांट ओरिजिन के होते हैं उनको बोलते हैं एल्जिनेट, अकेशिया, ट्रैगाकैंथ, जैंथम, पैक्टिन। तो ये जो एल्जिनेट, अकेशिया, ट्रैगाकैंथ है ये प्लांट से मिलते हैं और इनको नेचुरल बोलते हैं।
एनिमल ओरिजिन में जिलेटिन है, केसीन है, एग यॉल्क है, ऊल फैट है, कोलेस्ट्रॉल, वैक्स और लेसिथिन, ये एनिमल ओरिजिन के इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। कुछ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड हम लोग यूज करते हैं जिसमें कोलॉइडल क्ले यूज करते हैं, जैसे बेंटोनाइट, वेगम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सिलिकेट। ये बेंटोनाइट जब आगे पढ़ेंगे सस्पेंशन में बड़ा इसका यूज आएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए इमल्सिफाइंग एजेंट। आप एग्जाम्पल कुछ याद रखिएगा। एसएलएस तो दिमाग में रहना चाहिए, ट्विन दिमाग में रहना चाहिए, और एक स्पैन ये दिमाग में होना चाहिए, और ये तो नेचुरल और इमल्सिफाइंग याद रहेगा ही। और क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड सिटाइल पैरिडोनियम ब्रोमाइड या सिटाइल पैरिडोनियम क्लोराइड। अब देखें इमल्शन टेस्टिंग यानी आइडेंटिफिकेशन भी पूछा जा सकता है कि इमल्शन के आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया कि हमारे पास दो इमल्शन है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। अगर हमको पहचानना हो कौन सा ऑयल इन वाटर है, कौन सा वाटर इन ऑयल है, तो उसके लिए हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूशन टेस्ट करते हैं, कंडक्टिविटी टेस्ट करते हैं, डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं, फ्लोरेसेंट टेस्ट करते हैं। डाइल्यूशन कहा जाता है कि जो ऑयल इन वाटर है, अगर तो ऑयल क्या हो गया, डिस्पर्स फेज, अभी मैंने बताया, इसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज। जो वाटर इसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडिया। तो ये कहा जाता है कि अगर कोई भी इमल्शन है, अगर हम डिस्पर्शन मीडिया से डाइल्यूट करते हैं, डिस्पर्शन मीडिया अगर डालेंगे तो उसमें फेज का सेपरेशन नहीं होगा, लेकिन अगर डिस्पर्स फेज ऐड करें तो उसमें फेज सेपरेशन हो जाएगा। यानी अगर सिंपल तौर पे है ऑयल इन वाटर है, ऑयल इन वाटर में अगर हम लोग वाटर ऐड करें तो वाटर क्या है, डिस्पर्शन मीडिया, फेज का सेपरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग इसमें क्या ऐड कर दें, ऑयल ऐड करें तो फेज का सेपरेशन हो जाएगा, ठीक। जैसे मिल्क अगर आप लेते हैं, मिल्क लेते हैं ना, मिल्क भी एक तरह का इमल्शन है, और ये कौन सा इमल्शन, ऑयल इन वाटर इमल्शन है। तो मिल्क में जितना भी पानी मिलाते जाइए फेज का सेपरेशन नहीं होगा, आप पानी मिलाते जाइए मिलता जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर वहां पे किस फेज में है, डिस्पर्शन मीडिया में। लेकिन वही अगर उस मिल्क में आप ऑयल मिलाना शुरू कर दीजिए तो मिक्स नहीं होगा, ठीक। तो अब हम ये पानी और ऑयल यूज करके पता लगा सकते हैं कि हमारा इमल्शन क्या। हमने वाटर लिया, वाटर ऐड किया, तो अब वो फेज का सेपरेशन नहीं हो रहा, वाटर उसमें मिक्स हो जा रहा है, इसका मतलब ऑयल इन वाटर। और हमने फिर वाटर लिया और मिलाया और मिक्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब वाटर इन ऑयल है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज इमल्शन इन ऑयल इन वाटर। डाइल्यूशन टेस्ट इज डन टू नो डाइल्यूटेड विथ वाटर और नॉट। तो ऑयल इन वाटर है, हम और इसमें वाटर ऐड करके देखें कि डाइल्यूट कर रहा है कि नहीं। अगर डाइल्यूट हो जा रहा है तो इसका मतलब ऑयल इन वाटर है, और नहीं हो रहा है तो नहीं है। कंडक्टिविटी टेस्ट करते हैं हम लोग, बल्ब ग्लो कराते हैं। बल्ब ग्लो कराने का मतलब है कि हमारे पास दो है, ऑयल एंड वाटर। अगर वाटर कंटिन्यूअस है तो वाटर को मानते हैं ये कंडक्टर है, ठीक, किसका, इलेक्ट्रिसिटी को, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। लेकिन अगर वाटर इन ऑयल है अगर, तो ऑयल क्या है, बैड कंडक्टर, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो यहां पे ऑयल इन वाटर है तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, तो हम पता लगा लेंगे कि वाटर क्या है, डिस्पर्स मीडियम में है। और ग्लो नहीं करेगा तो हम मान के चलेंगे ऑयल डिस्पर्स मीडियम में। तो दिस टेस्ट इज इंपॉर्टेंट टू नो विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। फाइंड आउट द कंटिन्यूअस फेज। तो एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इज अ कंटिन्यूअस फेज, तो बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन ऑयल, तो बल्ब ग्लो करेगा। हम लोग यूज करते हैं डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इमल्शन को मिक्स करते हैं डाई के साथ। और डाई कौन सा लेंगे, ऑयल सॉल्युबल डाई लेंगे, और माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे कि हमारा जो डाई है वो डिस्पर्स फेज में है कि कंटिन्यूअस फेज में। अब अगर हमने डाई लिया और हमारा है वाटर इन ऑयल, तो जब हम इसको देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर का पूरा दिखेगा, और बीच में छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स दिखेंगे। व्हाइट व्हाइट स्पॉट का मतलब हो गया कि ये क्या है, वाटर है, और ये वाटर है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में है, और इसमें कलर डिजॉल्व नहीं हुआ। सेम अपोजिट सिस्टम में देखें, अगर ऑयल इन वाटर होगा, हम जब कलर मिलाएंगे तो पूरा बैकग्राउंड व्हाइट दिखेगा, लेकिन छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे इस तरह से। ये जो रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे, इसका मतलब ये क्या, ऑयल, क्योंकि इसमें कलर क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। फ्लोरेसेंस टेस्ट भी करते हैं। ऑयल है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरेसेंस, यानी ऑयल में चमक होती है, वाटर में चमक नहीं होता है। तो यूवी लाइट में देखेंगे तो देयरफॉर ऑयल इन वाटर इमल्शन शो स्पॉटी पैटर्न, वाइल वाटर इन ऑयल शो इमल्शन फ्लोरेसेंस। अब इसका वही सेम यहाँ डाई वाला टेस्ट का कंडीशन होगा कि अगर वाटर इन ऑयल है और फ्लोरेसेंस में देखेंगे तो पूरा बैकग्राउंड चमकेगा,
ठीक। लेकिन अगर हमारे पास ऑयल इन वाटर है तो पूरा बैकग्राउंड नहीं चमकेगा, छोटे छोटे इस तरह से स्पार्कल्स दिखाई देंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंट। तो ये आपको याद रखना है, डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी, डाई और फ्लोरेसेंट। एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट भी होता है। थोड़ा सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिखा दें आपको। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखें तो ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, बॉटल मेथड, जिसको फोर्ब्स मेथड कहते हैं, और ऑक्सिलरी मेथड यूज करते हैं हम लोग। इतने मेथड हम लोग यूज करते हैं। अब जब भी इमल्शन बनाते हैं तो हम लोग प्राइमरी इमल्शन बनाते हैं, ये दिमाग में रखिएगा, प्राइमरी इमल्शन। और प्राइमरी इमल्शन में ऑयल, वाटर और गम बोलते हैं। गम का मतलब हो गया इमल्सिफाइंग एजेंट। इसका रेशियो डिसाइड करते हैं। अब रेशियो के लिए मैं यहां लिखा नहीं, लेकिन आप दिमाग में रखिएगा कि अगर फिक्स्ड ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल का मतलब कैस्टर ऑयल अगर हम लोग ले रहे हैं, कैस्टर ऑयल, तो कैस्टर ऑयल लेंगे तो इसमें जो रेशियो होगा 4:2:1, यानी 4 पार्ट ऑयल होगा, 2 पार्ट वाटर होगा और 1 पार्ट गम का मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट। अगर मिनरल ऑयल है हमारे पास, मिनरल ऑयल जिसमें हम लोग बोलते हैं लिक्विड पैराफिन, तो यहां पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3:2:1, यानी 3 पार्ट ऑयल, 2 पार्ट वाटर और 1 पार्ट गम। और अगर वोलाटाइल ऑयल है अगर हमारे पास, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:2:1। ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिक्स्ड ऑयल के लिए 421, मिनरल ऑयल के लिए 321, वोलाटाइल ऑयल के लिए 221। दैट इज द रेशियो फॉर द प्राइमरी इमल्शन। अब यहां कह रहा है ड्राई गम मेथड। ड्राई गम मेथड इन्होंने लिखा 4 पार्ट ऑयल, 2 पार्ट वाटर, 1 पार्ट गम। अभी मैंने कहा 4:2:1। ये किसके लिए? फिक्स्ड ऑयल के लिए है। ठीक, तो पहले प्राइमरी इमल्शन बनाते हैं। प्राइमरी इमल्शन इनको लेके बनाएंगे, और प्राइमरी इमल्शन जब बनता है, प्राइमरी इमल्शन बनने के बाद फिर हम इसका वॉल्यूम मेकअप करते हैं। और प्राइमरी इमल्शन का जो आइडेंटिफिकेशन होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लिकिंग साउंड, क्लिक का साउंड आएगा, चट चट की आवाज आती है, और इमल्शन का जो कलर है वो व्हाइट हो जाता है। दो आइडेंटिफिकेशन इसका, क्लिकिंग साउंड और व्हाइट अपीयरेंस। वेट और ड्राई गम मेथड और वेट गम में डिफरेंस क्या है? ड्राई गम मेथड में हम लोग पहले लेते हैं ऑयल और गम, इसको मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें वाटर ऐड करेंगे। वेट गम में क्या करते हैं कि पहले वाटर ले लेते हैं, बाद में ऑयल ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं वेट गम मेथड। यहां पे भी 4 पार्ट 2 पार्ट 1 इन्होंने लिखा है, तो ये दोनों जो लिखा गया है ये फिक्स्ड ऑयल के सिस्टम पे लिखा गया है। अगर यही मिनरल ऑयल होते हैं तो हमारा रेशियो होता है 3:2:1। अब फोर्ब्स मेथड या जो बॉटल मेथड, ये वोलाटाइल के लिए यूज ही करते हैं, ये वोलाटाइल के लिए यूज करेंगे। तो इमल्शन ये फॉर वोलाटाइल ऑयल्स के लिए है। और यहां पे देखें 2 पार्ट्स ऑयल, तो यानी 2:2:1 यूज करेंगे। ऑक्सिलरी मेथड है, तो ये आपका हैंड होमोजेनाइजर हम लोग यूज करते हैं, यानी इक्विपमेंट्स यहां पे यूज करेंगे। और ये जो कहा जाता है इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल, छोटे स्केल पे, और इसको एक्सट्रम पोर प्रिपरेशन भी कहते हैं, एक्सट्रमपोरेनियस प्रिपरेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं, ये ड्राई, वेट और फोर्ब्स को। और ये हमारा ऑक्सिलरी में जो होमोजेनाइजर है, इंडस्ट्रियल है, कॉमर्शियल स्केल है, और लार्ज स्केल पे हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। अब थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी की बात कर लें। इनस्टेबिलिटी में भी आपको मींस स्टेबिलिटी भी पूछा जा सकता है, जिसमें क्रीमिंग होता है। अब ऑयल एंड वाटर हम लोगों ने यूज किया है, अब इसको थोड़ा सा मिल्क से आप लोग थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिएगा। मिल्क भी एक तरह का क्या है? इमल्शन है, और ये ऑयल इन वाटर इमल्शन है। तो क्रीमिंग होती है मिल्क में, आप देखें कि ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ऐसे थिक लेयर, इसको बोलते हैं क्रीम। तो क्रीम का मतलब है कि जो ऑयल के जो पार्ट हैं वो ऊपर आके डिपॉजिट हो गए हैं, तो डिस्पर्स फेज। अब ये जो आए ऊपर आए क्या? डिस्पर्स फेज है। तो वही सिस्टम है, डिस्पर्स फेज फ्रॉम कंसंट्रेटेड लेयर एट द टॉप, यानी एक कंसंट्रेटेड लेयर बना लेगा टॉप पे, ऊपर पे, फॉर लेस डेंस ड्रॉपलेट। ठीक, डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन द डिस्पर्स एंड कंटिन्यूअस फेज, यानी जो डिफरेंस डेंसिटी का होता है उसी की वजह से आएंगे। और ये जो प्रोसेस है याद रखिएगा, ये रिवर्सिबल होता है। सेकिंग और स्टीयरिंग कैन रीडिस्ट्रीब्यूट द इमल्शन, यानी जो क्रीमिंग हो रही है, घरों में जब क्रीमिंग होती है तो फिर जरा मिल्क को आप थोड़ा सा बॉयल करते हैं तो क्रीम क्या होता है? गायब हो जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। फ्लॉकुलेशन, अभी मैंने बताया कि फ्लॉकुलेशन और कोएलेसेंस का डिफरेंस में बताया। फ्लॉकुलेशन का मतलब है जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ जाए ऐसे, तो इसको बोलते हैं फ्लॉकुलेशन। और यही फ्लॉकुलेशन फिर जब लार्ज ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कोएलेसेंस। तो फ्लॉकुलेशन क्या है? ड्रॉपलेट्स का एग्रीगेशन,
जुड़ना, इनटू क्लम्प्स विदाउट मर्जिंग, मर्ज नहीं होंगे, तो इसको बोलेंगे फ्लॉक्स का फॉर्मेशन। वीक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द ड्रॉपलेट्स और इनसफिशियंट रिपल्शन, यानी आप वीक फोर्स हो गया, आपस में आएंगे और रिपल्शन नहीं होगा तो सारे आपस में जुड़ जाएंगे। कैन लीड टू कोएलिसेंस, यही क्या है कि जब फ्लॉकुलेशन होगा यही क्या बना देंगे, कोएलिसेंस, यानी पहले फ्लॉक्स बनता है, फ्लॉक्स बनने के बाद कोएलिसेंस। कोएलिसेंस बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग, अभी जैसे मैंने कहा मिल्क, मिल्क में क्रीमिंग भी होता है और मिल्क में क्रैकिंग भी होती है, यानी जो पनीर आप खाते हैं ना, पनीर इज एग्जाम्पल ऑफ कोएलिसेंस एंड क्रैकिंग। तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स मर्ज टू फॉर्म लार्ज ड्रॉपलेट्स, इवेंचुअली लीडिंग फेज का सेपरेशन हो गया, ऑयल एंड वाटर क्या हो गए, अलग अलग हो गए, जो पनीर खा रहे हैं वो वाटर अलग हो गया और ऑयल अलग हो गया। ब्रेक डाउन ऑफ इंटरफेशियल ड्रॉपलेट्स, यानी जो लेयर बना था वो टूट गया, जो मैकेनिकल बैरियर का काम, और ये इरिवर्सिबल होता है, यानी यहां पे जब फेज का सेपरेशन हो गया अब आप उसको फिर मिल्क नहीं बना सकते, यानी पनीर जब आपने बना दिया आप उससे मिल्क नहीं बना सकते। क्रीमिंग है तो उससे बन सकता है। एक फेज इन्वर्जन होता है, फेज इन्वर्जन टाइप ऑफ इमल्शन स्विच कर जाते हैं, ऑयल इन वाटर है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर इन ऑयल, और वाइस वर्सा इसी तरह से होगा। और ये इमल्सिफाइंग का नेचर चेंज हो जाए, टेम्परेचर या कंपोजिशन चेंज हो जाए तो फेज का इन्वर्जन हो जाता है, यानी ऑयल इन वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर इन ऑयल में, और वाटर इन ऑयल कन्वर्ट हो जाएगा ऑयल इन वाटर में। ये आपका सब इमल्शन ही चेंज हो जाएगा, आपने बनाया था ऑयल इन वाटर, बन गया वाटर इन ऑयल। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि रेशियो ऑफ ऑयली फेज टू एक्वस फेज टू गम ऑफ फिक्स्ड ऑयल के लिए पूछा, तो मैंने फिक्स्ड ऑयल के लिए बता दिया 4:2:1। ये आपको याद भी रखना है। अगर मिनरल ऑयल के लिए पूछेगा तो 3:2:1, और वोलाटाइल ऑयल के लिए पूछेगा तो 2:2:1। तो करेक्ट आंसर हो गया डी, दैट इज अ 4:2:1 फॉर फिक्स्ड ऑयल। डैश इज अ प्रोसीजर व्हेन ऑयल इज टाइट्रेटेड विथ गम, ऑयल को टाइट्रेट करें गम के साथ, देन एडिंग इन वाटर फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी इमल्शन। तो ऑयल एंड वाटर को लिया तो हमने कहा ये ड्राई गम मेथड होते हैं। कौन से मेथड, ड्राई गम मेथड, ठीक। अब ड्राई गम मेथड, अब यहां पे ड्राई गम मेथड को कॉन्टिनेंटल मेथड भी बोलते हैं, ड्राई गम को कॉन्टिनेंटल मेथड भी बोलते हैं, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया डी, कॉन्टिनेंटल मेथड। है ड्राई लेकिन इसका दूसरा नाम है कॉन्टिनेंटल मेथड। अ सब्सटेंस दैट अलाउ ऑयल एंड वाटर टू मिक्स और इमल्सिफाइंग इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, तो जो ऑयल एंड वाटर को मिक्स कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट, या इसी को बोलते हैं इमल्सिफायर, और दूसरा नाम इसका है सर्फेक्टेंट, इसका दूसरा नाम सर्फेक्टेंट। एंटीऑक्सीडेंट आप लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, भी आपको पता होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव जो हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। कलरिंग एजेंट क्या देता है, कलर देता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। पांचवा क्वेश्चन है इमल्शन इज अ, इमल्शन क्या है। तो इमल्शन क्या है, अभी स्टार्टिंग से बताया गया है कि ये बाईफेजिक होता है, बाईफेजिक के साथ इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस भी बोलते हैं, इसको कोलोइडल डिस्पर्शन भी बोलते हैं, ठीक, तीनों चीज बोलते हैं। बाईफेजिक आए तो भी करेक्ट है, हेट्रोजीनियस लिखा जाए तो भी करेक्ट है, कोलोइड लिखा जाए तो भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर देखें हेट्रोजीनियस बाईफेजिक, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर हो गया बी एंड सी। छठा है इमल्शन हैव सेल्फ लाइफ, जो इसकी स्टेबिलिटी होती है कम होती है, शॉर्ट सेल्फ लाइफ होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए। क्रीमिंग इज अ प्रोसेस, क्रीमिंग कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, ए बी है, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। तो देखिए क्रीमिंग अभी मैंने बताया कि जो क्रीमिंग होता है, ये जो डिस्पर्स फेज है, ये टॉप पे आके क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रीमिंग, और मैंने कहा क्रीमिंग एक रिवर्सिबल फिनोमेना है, ठीक। क्रैकिंग अगर आए तो क्रैकिंग क्या है, इरिवर्सिबल फिनोमेना। जो कोएलिसेंस हो रहा है, ये कोएलिसेंस को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल, लेकिन क्रीमिंग को बोलेंगे रिवर्सिबल फिनोमेना। ऑन कॉमर्शियल स्केल इमल्शन आर प्रिपेयर्ड बाई, तो कॉमर्शियल स्केल पे होमोजेनाइजेशन टेक्निक से करेंगे, होमोजेनाइजर यूज किया था, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नाइन्थ है कि इन द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन विच इंपॉर्टेंट इनस्टेबिलिटी स्टेप्स वुड बी प्रिवेंटेड। तो इनस्टेबिलिटी में किसको रोकना चाहिए हमको,
तो देखिए क्रीमिंग हो रहा था, तो क्रीमिंग से प्रॉब्लम नहीं थी कि क्रीमिंग हमने क्या किया, सेक कर देंगे तो वो क्रीमिंग डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि रिवर्सिबल फिनोमेना थी। ठीक, उसके बाद फ्लॉकुलेशन था, फ्लॉकुलेशन में ड्रॉपलेट्स इस तरह से आपस में जुड़ जा रहे थे, इसको भी अगर सेक कर देंगे तो ड्रॉपलेट्स अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जो कोएलेसेंस हो रहा था, कोएलेसेंस को मैंने कहा क्रैकिंग, जो क्रैकिंग हो रहा था वो गड़बड़ था। ठीक, तो क्रैकिंग गड़बड़ होने के नाते क्रैकिंग जो थी एक प्रॉब्लम था, वो इरिवर्सिबल फिनोमेना थी। ठीक, तो इरिवर्सिबल था तो क्रैकिंग नहीं होना चाहिए। ठीक, तो फ्लॉकुलेशन ही लीड कर रहा था किसको, क्रैकिंग को, तो फ्लॉकुलेशन ही कोएलेसेंस को बढ़ाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लॉकुलेशन को रोकेंगे ताकि फ्लॉकुलेशन का फॉर्मेशन ना हो। द HLB सिस्टम इज यूज टू क्लासिफाई, तो HLB सिस्टम जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस हम लोग सर्फेक्टेंट के लिए यूज करते हैं, और सर्फेक्टेंट में दोनों प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इसमें हेड और टेल होते हैं, हेड को बोलते हैं पोलर और टेल को बोलते हैं नॉन पोलर, दोनों प्रॉपर्टी होती है इसलिए, और पोलर हो गया हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर हो गया लिपोफिलिक, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, और ये सर्फेक्टेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। इमल्शन कंटेनिंग मोर देन 2 फेज आर कॉल्ड एज, अगर इमल्शन में 2 से ज्यादा है तो उसको क्या बोल रहे थे, मल्टीपल इमल्शन, ये देखा था मल्टीपल इमल्शन, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। 12 है इमल्शन इज अ, इमल्शन क्या है, तो देखिए थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल प्रिपरेशन, बाइफेजिक, तो ये दोनों करेक्ट आंसर होगा डी। तो 13 क्वेश्चन देखें, 13वां क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल इमल्शन, इसमें से कौन सा वाटर इन ऑयल इमल्शन का एग्जांपल नहीं है, तो यहां पे देखें करेक्ट आंसर होगा मिल्क, क्योंकि मिल्क जो है वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल नहीं है, ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है। ठीक, क्रीम और बटर ये जो है हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, वाटर इन ऑयल के, लेकिन पूछ रहा व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, नॉट है तो यह करेक्ट आंसर होगा हम लोग का मिल्क। वेट गम मेथड इज आल्सो नोन एज, वेट गम मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश मेथड, और ड्राई गम को क्या बोल रहे थे, कॉन्टिनेंटल मेथड, और बॉटल को बोल रहे थे फोर्ब्स मेथड। तो याद रखिएगा वेट गम को इंग्लिश मेथड बोलते हैं, ड्राई गम को कॉन्टिनेंटल मेथड बोलते हैं। 15वां विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन, इमल्शन को टेस्ट करने के लिए कौन सा मेथड इसमें यूज नहीं कर सकते, तो माइक्रोस्कोपिक मेथड भी यूज कर रहे थे जिसमें डाई कंडक्टेंस भी कर रहे थे, डाई मेथड भी यूज कर रहे थे, माइक्रोस्कोप में फ्लोरोसेंस जो हम लोग यूज कर रहे थे, कोआगुलेशन मेथड हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग कौन सा यूज करते हैं, डायलूशन टेस्ट, तो डायलूशन टेस्ट यहां पे नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा सी। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इमल्शन इज फॉल्स, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो इमल्शन कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट लिक्विड, ये हमारा फॉल्स है, ब्राउनियन मूवमेंट शो करेगा, टिंडल इफेक्ट भी शो करेगा, और इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कोआगुलेशन भी शो करेगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए। 17वां है व्हाट इज द इमल्सिफायर प्रेजेंट इन द मिल्क टू मेक स्टेबल, यानी मैंने कहा मिल्क एक इमल्शन है, तो इसमें से कौन सा इमल्सिफायर प्रेजेंट होता है, वो इमल्सिफायर होता है जो इमल्सिफाइंग एजेंट केसीन, मिल्क में केसीन होता है जो उसको स्टेबलाइज करता है। 18वां द डायरेक्शन सेक वेल बिफोर यूज गिवन फॉर, सेक वेल बिफोर यूज लेबलिंग का भी पार्ट है लेबल में, और सेक वेल बिफोर यूज हम लोग हेट्रोजीनियस सिस्टम के लिए यूज करते हैं, और ये इमल्शन और सस्पेंशन दोनों हेट्रोजीनियस है, तो करेक्ट आंसर होगा सी बोथ। 19th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट प्रमोट वाटर इन ऑयल इमल्शन, तो बी लेसिथिन हमारा होगा, ऑयल इन वाटर के लिए हम लोग यूज करेंगे। 20 एन इमल्शन विद इन द इमल्शन इज डेजिग्नेटेड एज, इमल्शन विद इन इमल्शन, यानी इमल्शन विद इन ऑयल इन वाटर, फिर इसको मिला दें ऑयल में। ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा डी, वाटर इन ऑयल एंड वाइल। अब इसको याद मल्टीपल इमल्शन के लिए याद रखिएगा, जिससे स्टार्ट करेंगे उसी से एंड करेंगे, यानी डब्ल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं तो डब्ल्यू पे खत्म करेंगे, ऑयल से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ऑयल पे खत्म करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखें ऑयल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ऑयल पे खत्म नहीं हो रहा, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन डब्ल्यू पे खत्म नहीं हो रहा, ऑयल से स्टार्ट हो रहा है फिर तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा ये वाटर से स्टार्ट हो रहा है वाटर पे खत्म हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया डी।
21 है ड्राई गम मेथड इज आल्सो नोन एज, तो ड्राई गम मेथड को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल मेथड। वेट गम को बोलते हैं इंग्लिश मेथड। तो ये आपके क्वेश्चन रिलेटेड थे लिक्विड डोजेस फॉर्म के इमल्शन से, लिक्विड डोजेस फॉर्म के इमल्शन से। अब लिक्विड डोजेस फॉर्म में बाइफेजिक में सस्पेंशन से है वो। अब सस्पेंशन के बाद फार्मास्यूटिक्स का पूरा एंटायर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस प्लेलिस्ट को आप ज्वाइन कर लेंगे तो सारा एमसीक्यूज आपको मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए तो जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन आएगी वहां पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू।